अनलिमिटेड मेमोरी बुक के ऑथर ग्रैंड मास्टर केविन हॉस्ली कहते हैं कि सालों से मेमोरी को बुरा माना जाता आ रहा है। इसे रट्टा मारने से जोड़ के देखा जाता है, जिसमें आप जबरदस्ती अपने ब्रेन को इन्फॉर्मेशन से भर देते हैं। यहाँ तक कि टीचर्स भी कहते हैं कि समझ समझ के पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन को याद ही नहीं रख सकते हैं तो उसे समझ कैसे सकते हैं। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, हम किसी इन्फॉर्मेशन को समझ तो लेते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर याद ही नहीं कर पाते। कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। आप सभी ने कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक को पढ़ा होगा, समझा होगा, उसका फॉर्मूला का डेरिवेशन भी समझा होगा, लेकिन क्या आपको वो डेरिवेशन याद है? मैक्सिमम लोगों को तो फॉर्मूला भी याद नहीं होगा। इसी तरह आपने स्कूल कॉलेज में सैकड़ों इन्फॉर्मेशन को समझा होगा, एक एक डेरिवेशन को अच्छी तरह से समझा होगा, लेकिन क्या आपको कुछ भी याद है? मैक्सिमम लोगों का तो मेमोरी इतना वीक होता है कि उन्हें मार्केट से क्या क्या लाना है वो भी लिख के ले जाते हैं। कोई एड्रेस बताया जाए तो वो भी भूल जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइट जाना था या लेफ्ट में। आज तो लोग अपने फैमिली मेंबर्स का फोन नंबर तक याद नहीं रख पाते, उसे भी सेव करके रखते हैं। मैंने तो कई लोगों को उनका एटीएम का 4 डिजिट का पिन तक लिख के रखते देखा है, जबकि ये ना तो सेफ है और जरूरत पड़ने पर परेशान करने वाला चीज भी है। समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस इंफॉर्मेशन को याद रखो जिसे समझा है। नहीं तो समझने का क्या फायदा जब आप रिकॉल ही ना कर सको। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेमोरी कितना इंपॉर्टेंट है। आई थिंक समझने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको मेमोरी पावर इंक्रीज करने की बहुत ज़रूरत है। अनलिमिटेड मेमोरी बुक के ऑथर है ग्रैंड मास्टर केविन हॉस्ली। वो ग्रैंड मास्टर है क्योंकि उन्होंने 1995 में इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर ऑफ मेमोरी का टाइटल जीता था, और उन्होंने 1999 में द एवरेस्ट ऑफ मेमोरी टेस्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। एंड अमेजिंगली उन्होंने पाई का फर्स्ट 10,000 डिजिट्स याद किया था। आप अभी कितने कर सकते हो? आप वीडियो को आखिर तक देखो और अच्छे से समझो तो कम से कम 100 डिजिट तक जरूर याद कर लोगे। केविन कहते हैं कि परफेक्ट मेमोरी एक स्किल है, कोई बॉर्न गिफ्ट नहीं, और स्किल को इम्प्रूव किया जा सकता है। केविन को बचपन में डिस्लेक्सिक था, मतलब वो मेंटली चैलेंज्ड बच्चे थे। कुछ भी याद करना या समझना तो दूर, वो तो रीडिंग भी नहीं कर पाते थे। लेकिन उन्होंने एक्सपर्ट से सीखा, बहुत सारे बुक्स पढ़े, अनलिमिटेड प्रैक्टिस किया और अपने मेमोरी को स्ट्रांग बनाया। केविन ने बुक में 2 मेमोरी मेथड्स के बारे में बताया जो दुनिया के सारे मेमोरी चैंपियंस यूज करते हैं और मुश्किल से मुश्किल, बड़े से बड़े इंफॉर्मेशन को आसानी से याद कर लेते हैं। नंबर 1 सी प्रिंसिपल, नंबर 2 प्लेसिंग मेथड्स। केविन कहते हैं कि फोटोग्राफिक मेमोरी एक मिथ है। मेमोरी एक क्रिएटिव प्रोसेस है, फोटोग्राफिक प्रोसेस नहीं। और हम सब मेमोरी बनाते हैं अपने इमेजिनेशन की मदद से, और हम अपने इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं सी प्रिंसिपल की मदद से। सी का मतलब है सेंस, एग्जीग्रेशन, एनर्जाइज। हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने 5 सेंसेस के थ्रू लेते हैं, साइट, साउंड, स्मेल, टच एंड टेस्ट। आप जितना ज्यादा सेंसेस का यूज करोगे इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, उतना ही स्ट्रॉन्ग मेमोरी क्रिएट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, एक हॉर्स के बारे में सोचो, अपने माइंड में उसे देखो, उसे टच करो, स्मेल करो, उसे सुनो, इवन टेस्ट भी कर सकते हो। आपने अभी हॉर्स वर्ड को नहीं देखा, एक रियल हॉर्स के पिक्चर को इमेजिन किया और आपने उसे अपने सारे सेंसेस का यूज करके क्रिएट किया। एग्जीग्रेशन एक भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो कहता है कि लर्निंग सीरियस होना चाहिए, सो मेक इट फन। अपने इमेजिनेशन को इलॉजिकल और फनी बनाओ। लाइक उस हॉर्स को हाथी जितना बड़ा बना दो और उसे पिंक कलर कर दो। आप उसे सुपरमैन की चड्डी भी बना सकते हो, मतलब इलॉजिकल इमेज बनाओ। इस तरह की अजीबोगरीब चीजें ज्यादा याद रहता है। लाइक अगर आप एक डॉगी के साइज का चूहा देख लो जो बोल सकता है, तो फिर आप उसे कभी नहीं भूल पाओगे। सो इमेज को इलॉजिकल और फनी बनाओ, एग्जीग्रेट करो, एनर्जाइज। जैसे कि केविन कहते हैं, फोटोग्राफिक मेमोरी एक मिथ है, इसलिए आप अपने इमेजिनेशन को लाइफ दो, उसे मोशन में लाओ। आप अपने हॉलीडे टूर का स्लाइड शो देखना पसंद करोगे या मूवी? ऑफकोर्स मूवी। उसी तरह आपने जो हॉर्स को इमेजिन किया है, उसे खड़ा देखना चाहोगे या दौड़ता हुआ? उस घोड़े को दौड़ाओ और दूर जंगल के किसी केव में ले जाओ। अब हॉर्स कहाँ पे है? केव में, राइट? केव केविन की तरह साउंड करता है और हॉर्स हॉर्सली की तरह, और इस बुक के ऑथर का नाम है केविन हॉर्सली। आप कल इस हॉर्स की स्टोरी को रिकॉल करने की कोशिश करना और देखना कि क्या आपको याद है या नहीं। आपने जितना बेहतर इमेजिनेशन किया होगा, जितना इलॉजिकल और एनर्जाइज किया होगा, उतना बेहतर आपको याद होगा। और आपको केविन हॉस्ली नाम भी याद होगा, और वीडियो विल स्किल चैनल पे देखा था, ये भी याद होगा। बस आपको इसमें बेहतर बनने के लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत है।
इसी तरह आप सारी इन्फॉर्मेशन को इमेज में बदलो और सी प्रिंसिपल के हेल्प से उसे विविध, कलरफुल, इलॉजिकल और फनी बनाओ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसे मोशन दो, लाइफ में लाओ, उसे दौड़ाओ, भगाओ, डांस कराओ, मुजरा भी करवा सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस इमेजिनेशन बोरिंग नहीं होना चाहिए, अजीब होना चाहिए। इमेजिनेशन एक फन क्रिएटिव प्रोसेस है। आप जितना इंजॉय करोगे उतना स्ट्रॉन्ग मेमोरी क्रिएट कर पाओगे। सो बी क्रिएटिव विथ योर इमेजिनेशन। प्लेसिंग मेथड्स। केविन कहते हैं कि सी प्रिंसिपल का यूज करके आप इंफॉर्मेशन को पिक्चर में और फिर मूवी में कन्वर्ट करते हैं, जो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में परफेक्टली स्टोर हो जाता है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को परमानेंटली याद रखने के लिए आपको इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा, और ये काम आप कर सकते हैं प्लेसिंग मेथड्स की मदद से। प्लेसिंग मेथड में आपको उन प्लेसेस का यूज करना है जो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर है, और आपको वहां न्यू इन्फॉर्मेशन को रखना है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अपने कार को विजुअलाइज करो। अगर आपके पास कोई कार नहीं है तो आप किसी भी कार को विजुअलाइज कर सकते हो जो आपके माइंड में डिटेल में स्टोर है। ये कोई टॉय कार भी हो सकता है। अब आप मेरे साथ कुछ पिक्चर्स को इमेजिन करना सी प्रिंसिपल का यूज करके। अब आप कार के छत को हटा दो और कार को कोई भी कलर कर दो। मैं इसे ब्लू कर देता हूँ। इमेजिन करो एक बी को जो एक प्रो गोल्फर है। इसे थोड़ा अजीब बनाओ सी प्रिंसिपल का यूज करके। बी को जूता पहना दो, चश्मा और टोपी भी पहना दो, और उसे लाइफ दो लाइक वो कार के सबसे आगे वाले रोड पे गोल्फ खेल रहा है। अब इमेजिन करो एक ब्रेन जिसका पैर है वो एंड लाइन की तरफ भाग रहा है जो कि कार के बोनट पे है। अब इमेजिन करो एक आदमी फर्स्ट पोजीशन पे खड़ा है, वो भी कार के विंडशील्ड पे। अब इमेजिन करो 2 ट्रॉफी कार के सीट पे रखा है और दोनों पे विन लिखा है, मतलब दोनों ने जीता है, कोई नहीं हारा है। अब इमेजिन करो कि कार के पीछे डिक्की पे एक आदमी छाता लेके बैठा था, वो स्टैंड अप हो रहा है। अब इमेजिन करो कि एक साइन बोर्ड जिसका आइज है वो कार के एज पे खुद को बैलेंस कर रहा है ताकि वो गिर ना जाए। अब इमेजिन करो कि कार के पिछले टायर पे एक सॉ लगा है जो कि बहुत शार्प है और वो टायर को कभी भी काट सकता है, और कार बहुत तेजी से चला जा रहा है, वो भी खुद से। आपका इमेजिनेशन जितना क्लियर होगा, जितना डिटेल में होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना अजीब होगा, मतलब आप जितना बेहतर सी प्रिंसिपल का यूज करोगे उतना बेहतर मेमोरी क्रिएट कर पाओगे। अभी आपने मेरे साथ स्टेफन कॉवी का 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल याद किया। लेट्स सी द 7 हैबिट्स। नंबर 1, बी एक प्रो गोल्फर है जो कि बी प्रोएक्टिव को याद दिलाता है। नंबर 2, ब्रेन एंड लाइन की तरफ भाग रहा है जो कि बिगिन विद द एंड इन माइंड को दर्शाता है। नंबर 3, आदमी फर्स्ट पोजीशन पे खड़ा है जो याद दिलाता है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। नंबर 4, 2 विन विन वाले ट्रॉफी थिंक विन विन हैबिट बताता है। नंबर 5, छाता वाला आदमी स्टैंड अप हो रहा है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। नंबर 6, साइन बोर्ड एज पे है जिस पे आइज है, सिनर्जाइज। नंबर 7, टायर पे शार्प सॉ लगा है, शार्पन द सॉ। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक का समरी वीडियो मैंने बनाया है। मैंने इस वीडियो को एग्जेगरेट किया है। मैंने इन हैबिट्स का नेगेटिव वर्जन बनाया ताकि आसानी से याद हो जाए। आप उस वीडियो को जरूर देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हो। केविन बताते हैं कि सारा मेमोरी मेथड एक ही फॉर्मूला पे काम करता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी प्लस शॉर्ट टर्म मेमोरी इज इक्वल टू मीडियम टर्म मेमोरी। आप शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसे कि ये 7 हैबिट्स था उसे किसी लॉन्ग टर्म मेमोरी के प्लेस में रख देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कार का यूज किया, जिससे एक मीडियम टर्म मेमोरी क्रिएट हो गया। और इस मीडियम टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने के लिए आपको रिव्यू करना पड़ेगा। आप इस कार को एक टाइम इंटरवल में रिव्यू करो, पहले 1 घंटे में, फिर 1 दिन के बाद, देन 7, 14 और 28 दिन के बाद रिव्यू करो। फिर ये इन्फॉर्मेशन आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। आप कार की जगह कुछ भी यूज कर सकते हैं जो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर है, जैसे बाइक, बस, ट्रक, ट्रेन, प्लेन, आपका घर या कोई मॉल, या आपके स्कूल से घर जाने का रास्ता। इवन आप अपने बॉडी का भी यूज कर सकते हैं। और सिर्फ साथ ही नहीं, आप हजारों प्लेसेस को ढूंढ सकते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए। कार में ही कम से कम 100 प्लेसेस होंगे जहां आप न्यू इन्फॉर्मेशन को रख सकते हैं। मैंने तो सिर्फ 7 प्लेसेस का ही यूज किया। आपके घर में तो 10,000 से भी ज्यादा प्लेसेस हो सकते हैं, मतलब आप 10,000 न्यू इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो इजिली। बट इमेजिनेशन के लिए सी प्रिंसिपल का ही यूज करना। इसी मेथड का यूज करके ग्रैंड मास्टर केविन ने पाई का फर्स्ट 10,000 डिजिट याद किया था। उनके एक फ्रेंड है डॉक्टर येप, उन्होंने तो 1774 पेज का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी याद कर लिया था, वो भी वर्ड फॉर वर्ड, पेज बाय पेज। आप भी अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो अपने ब्रेन में, जरूरत है प्रैक्टिस करने की।
आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होते जाओगे। सो दैट्स इट गाइज, अगर आप स्टूडेंट हो तो इस बुक को जरूर पढ़ो।